हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूं उसको मैं ब्रेकिंग में समझाऊंगा आपको इस वीडियो में कि किस तरह से ब्रेकिंग करते हैं और किस तरह से आपने स्लो मूविंग ट्रैफिक हो या ओपन स्पेस में आपने कार को स्लो डाउन करना है या ब्रेक अप्लाई करके स्टॉप करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रेकिंग के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए आप देखिए फ्रेंड्स, फुट मूवमेंट मेरा आप क्लियरली विजिबल है और ये ब्रेक है, बीच में जो है ये ब्रेकिंग, ये एक्सीलेटर है। हमें लेग को इस लोकेशन से रखना होता है स्ट्रेट इस तरह से, ताकि हम एक्सीलेटर प्रेस करें तो इस तरह से करें और ब्रेक अप्लाई करनी हो तो हम स्ट्रेट करके इस तरह से ब्रेक अप्लाई कर सकें। तो अभी देखिए आगे थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया, मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की है ताकि मैं स्लो डाउन कर लूँ अपनी कार को। और मैंने जैसे ही कार स्लो डाउन की है, मैंने गियर शिफ्ट किया, क्लच रिलीज करके एक्सीलेटर प्रेस कर दिया। यहाँ मेरे को ब्रेक की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे मैंने स्लो डाउन कर ली थी उसके बाद मुझे ब्रेक की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग से काम हो गया मेरा। अभी आप देखिए आगे एक और स्पीड ब्रेकर आ रहा है। मैंने ब्रेक हल्की सी अप्लाई की है, पूरी प्रेस नहीं की है। पूरी प्रेस करूँगा तो स्टॉप हो जाएगी, और मुझे अगर स्टॉप करनी होगी तो कंप्लीट मैं धीरे धीरे प्रेस करते हुए स्टॉप करूँगा कार को अपनी। एकदम से अगर इमरजेंसी सडन सिचुएशन आती है तो मुझे जोर से प्रेस करनी पड़ती है ब्रेक। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेक में प्रेस करके ब्रेक को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ध्यान रखा है कि आगे स्पीड ब्रेकर है या कोई ट्रैफिक है या कोई व्हीकल है, तो उस समय आप अपनी कार में ब्रेक को बड़े आराम से, जैसे कि धीरे से, ये देखिए धीरे से प्रेस करके पहले स्लो डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी ब्रेक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो। ब्रेक डिस्क पैड और ब्रेक के जो रॉडर होते हैं वो ख़राब नहीं हो। अभी देखिए ये स्पीड ब्रेकर आया, मैंने हल्की सी अप्लाई की ब्रेक, मेरी कार स्लो डाउन हो गई। मेरे को अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती तब मैं ज़ोर से प्रेस करता, लेकिन अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके पहले कार को स्लो डाउन कर लिया। ब्रेकिंग ध्यान रहे आपको, आपकी कार में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी कार में ब्रेकिंग कितनी स्ट्रांग है, इसकी चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारी कार्स होती हैं जिसमें ड्रम ब्रेक्स होती हैं और डिस्क ब्रेक कम होती हैं, मतलब आगे वाले डिस्क ब्रेक होती हैं, पीछे वाले ड्रम होते हैं, तो उसमें क्या है, ब्रेकिंग थोड़े डिस्टेंस ज़्यादा लगती है। और अभी जितनी भी कार्स आ रही हैं सब में क्या है, आगे भी डिस्क है पीछे भी डिस्क है, तो आप ज़रा सा भी प्रेस करेंगे तो कार में बहुत अच्छा ब्रेकिंग लगती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो आपकी कार की ब्रेकिंग किस सिचुएशन में है, कितनी अप्लाई करनी पड़ती है और कितने कंडीशन में आती है। अभी देखिए मैंने ये ब्रेक अप्लाई की, मैंने प्रेस कर दी तो कार मेरी स्टॉप हो गई है। हल्की सी अगर मैं प्रेस करता हूँ तो कार स्लो डाउन होगी, अगर मैं बहुत ज़ोर से प्रेस करूँगा तो मेरी कार एकदम स्टॉप हो जाएगी। और ब्रेक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारी कार्स, अभी मैक्सिमम कार्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब कि अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने ब्रेक अप्लाई की है और आप स्टीयरिंग को टर्न करना चाहते हैं, तो आपकी कार का स्टीयरिंग टर्न होगा और ब्रेक अप्लाई होती रहेगी धीरे धीरे। तो ये होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। आपके ब्रेक्स जो है वो लॉक नहीं होते हैं, वो कंप्लीट मतलब पूरे कंप्लीट लॉक नहीं होते हैं। और एक होता है ईबीडी। ईबीडी ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। तो आपके कौन से व्हील्स को ब्रेक रिक्वायरमेंट कितनी है वो ईसीयू डिसाइड करता है। कार का इंजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी चिप है जो डिसाइड करती है कि कौन से व्हील्स में ज़्यादा ब्रेक रिक्वायरमेंट होगी। सपोज़ मैं टर्निंग में हूँ तो मेरे इस व्हील्स में कम ब्रेक अप्लाई होगी, वेराज साइड वाले ब्रेक जो राइट व्हील्स होगा, सपोज़ मैं लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ और मेरी कार बहुत स्पीड में है, तो मैं हल्के से ब्रेक अप्लाई करता हूँ अगर, तो मेरे राइट व्हील्स में ज़्यादा अप्लाई होगी क्योंकि वो राइट साइड में है और टर्न हो रहा है, और लेफ़्ट साइड का व्हील्स थोड़ा कम टर्न हो रहा है, इसलिए वहाँ कम ब्रेक अप्लाई होगी। तो ये ईबीडी का काम है, किस तरह से आपकी कार को स्टेबल करना। इससे क्या होता है, बॉडी रोल भी नहीं होता है।
तो ब्रेकिंग में बहुत कुछ है, जैसे कि आपको मैंने बताया एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। उसमें ये होता है कि मैं ज़ोर से ब्रेक अप्लाई सपोज़ यहाँ कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं ज़ोर से अप्लाई करूँगा तो मेरे पास स्टीयरिंग टर्न, ये देखिए आराम से कार मेरी टर्न हुई है, स्टीयरिंग टर्न हो रहा है, मतलब लॉक नहीं हो रहा है। मैंने ब्रेक अप्लाई की है ज़ोर से, लेकिन मेरी कार का ABS काम कर रहा है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब मेरी कार का जो स्टीयरिंग है लॉक नहीं होगा, ना ही ब्रेक्स लॉक होंगे, व्हील्स लॉक नहीं होंगे कम्प्लीटली। तो उससे क्या होता है कि आप स्टीयरिंग टर्न कर सकते हैं। और बहुत सिचुएशन ऐसी आती है, हाईवे हो चाहे ऐसी लोकेशन जहां आपने बहुत सडन ब्रेक लगानी है और गाड़ी स्किड होते हुए जाके मतलब हिट हो सकती है उस ऑब्जेक्ट से। उससे क्या होता है, आप स्टीयरिंग जितना भी टर्न करें गाड़ी स्ट्रेट लोकेशन में ही जाएगी, क्योंकि मोमेंटम स्पीड में होता है। तो इस सिचुएशन से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से क्या होता है कि स्टीयरिंग लॉक नहीं होता है, आप जहां घुमाएंगे कार फिर वहां टर्न होगी। क्या होता है कि व्हील्स एक बार लॉक होके रिलीज़ होता है, फिर लॉक होके रिलीज़ होता है। और नॉर्मल जो ब्रेक्स होती थी पहले, उसमें ब्रेक अप्लाई की तो आपका व्हील्स जो है लॉक हो गया, तो स्टीयरिंग को टर्न करने का सिचुएशन ही नहीं बचता है फिर। तो अभी यहाँ से अगर मेरे को थोड़ा ट्रैफिक मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ब्रेक अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए थोड़ा स्लो मूविंग ट्रैफिक है, आप मेरे फुट मूवमेंट में ध्यान रखिएगा किस तरह से मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा। ये देखिए, ये 2 बाइक हैं सामने, ऐसा मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैंने ब्रेक जरा सी प्रेस की ताकि मेरे जो मूवमेंट है कार की वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा प्रेस करूँगा ब्रेक तो कार रुक जाएगी और मुझे क्लच प्रेस करके फिर से गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। तो मुझे ट्रैफिक सिग्नल से हैंड सिग्नल मिल गया है, ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल दी है तो मैं मूव किया हूँ। अभी देखिए मेरे को जैसी जैसी रिक्वायरमेंट लगेगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा। अभी मुझे बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही ब्रेक अप्लाई करने की, इसलिए मैं ब्रेक तब अप्लाई करूँगा जब मेरे को लगेगा ट्रैफिक के साथ मुझे स्लो डाउन होना है या मुझे कहीं कार को रोकना है। अभी देखिए आगे रुकने लगी है तो मैं हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके, आगे स्पीड ब्रेकर भी है, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके मैं कार को स्लो डाउन किया हूँ। अब मैंने फर्स्ट गियर लगाया और ब्रेक रिलीज़ करके एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मुझे ट्रैफिक अगर स्लो भी मूव हो रहा होता, अगर ट्रैफिक क्या कार मेरे आगे जो है चल रही है वो बहुत आराम से चल रही होती, 40 या 20 की स्पीड में होती, तो मैं ब्रेक अप्लाई करके, ये देखिए जैसे ये बीच में आया, मैंने ब्रेक अप्लाई की, इसके स्पीड के अकॉर्डिंग आ गया। अब मैंने एक्सीलेटर पे पैर रखा है, प्रेस नहीं किया है, मुझे स्पेस मिलेगी तब मैं एक्सीलेटर प्रेस करूँगा ताकि मेरी कार पिकअप लेके स्पीड में आगे चली जाए। तो ये ब्रेक का और एक यूज़ भी होता है जो मैंने आपको समझाया। आप स्टॉप तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप ट्रैफिक में ज़रा सी ब्रेक अप्लाई अगर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कार मतलब आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे अभी देखिए मैंने स्लो किया सिर्फ ब्रेक अप्लाई करके, आगे ट्रैफिक है जो स्लो मूव हो रहा है, तो मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके अपनी कार को वो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैंने अपने कार को एडजस्ट कर लिया अपनी स्पीड। ये देखिए आगे जो मूव हो रहा है वो अप्रॉक्स 30 की स्पीड में मूव हो रहा है, तो मैंने 30 की स्पीड मेंटेन कर रखी है। अगर ये आगे और स्लो डाउन होता है, जैसे ये देखिए ये स्कूटी है बीच में, तो मैं और स्लो डाउन कर लिया, अभी मैंने 20 की स्पीड कर ली है। तो ये मैं ब्रेक के थ्रू ही कर रहा हूँ, मेरे को क्लच या गियर शिफ्ट करने की नीड नहीं पड़ी। आपने मेरे मूवमेंट देखा है लेग का भी और गियर का भी। तो अभी मेरे को स्लो करके यहाँ से टर्न लेना था, आई मीन स्पेस लेनी थी, तो मैंने स्लो की कार को। स्लो भी उसी तरह से की जैसे आपको बताया, मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, मुझे एक्सीलेटर छोड़ के मुझे क्लच प्रेस करने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो अभी मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा। अब यू टर्न देखिए किस तरह से मैं ये स्लो डाउन कर लिया है, मैं फर्स्ट गियर में आ जाऊँगा कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत शार्प यू टर्न है, मैं बड़े आराम से पूरी कंप्लीट स्टॉप में आ जाऊँगा। तो मैं स्पेस देख ले रहा हूँ अपनी कार के मूवमेंट की, उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए मेरी कार यहाँ तक पहुँची है।
आपने देखा किस तरह से मैंने रोटेट की कार का स्टीयरिंग को, ताकि मेरी कार यू टर्न लेना था मुझे जैसे जैसे स्पेस लगी उसी अकॉर्डिंग मैं कार को टर्न लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ब्रेकिंग से रिलेटेड, ट्रैफिक में किस तरह से ब्रेक अप्लाई, या फिर कहीं आपने स्टॉप करनी है कार को तो किस तरह से ब्रेक अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, और कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक हमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।